3B का देखते हैं। पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ दिस नंबर गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये और बाकी बात ये सब में से हमको ये एक परफेक्ट रीज़न देना है जिसकी वजह से हम ये बताएंगे कि ये या इनमें से कोई भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब इसमें भी कुछ रीज़न है, इसमें भी कुछ रीज़न है, इसमें भी कुछ रीज़न है, सब में कुछ एक ऐसा रीज़न है जिस वजह से हम ये बताएंगे बाबू कि ये सारा का सारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या सब समझ रहे हैं? नन ऑफ दिस नंबर मतलब इसमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब नहीं है तो इसका क्या रीज़न है? तो पहला में दिया हुआ है 5372, ठीक है। लेकिन इसको हटा देते हैं। ये हम जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं बाबू कैसे नहीं है ये समझना है। तो उसके लिए एक चीज़ आप पहले जानिए कि स्क्वायर जो होता है हमारे पास 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है, 12 का देखिए 144 होता है, 13 का देखिए 169 होता है, 14 का देखिए 196 होता है, 15 का देखिए तो 225, 16 का देखिए तो 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 381 होता है और 20 का होता है हमारा 400। ये समझना 21 441 22 484 23 5 2 523। अरे बाबू भूल गए 24 का 506 इसका 529 529 होता है। 24 का होता है 576, 25 होता है 625। एक चीज यहाँ एक स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं, उस स्टेटमेंट को पहले समझते हैं कि द नंबर दैट इज एंडेड विथ 0, द नंबर दैट with 0 2 3 7 8 is not belong to परफेक्ट स्क्वायर। ये कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर वाला कोई भी नंबर 0 2 3 7 8 से ख़त्म नहीं हो सकता। लास्ट का देखेंगे 1 है, लास्ट का देखेंगे 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। 0 देखिए यहाँ 0 है, अरे 0 होता है लेकिन 0 में बात ये है कि ओड 0 नहीं होना चाहिए, ओड डिजिट वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताते हैं 1 नहीं, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 6 5 कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। 1 है, देखिए 2 है किसी में तो 2 यहाँ पे नहीं होता है। 3 भी देखिए 3 भी नहीं होता, 4 होता है, देखिए 4 हो गया, और कहीं 4 होगा, यहाँ 4 हो गया, ये 4 हो गया। 5 भी देखिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। 6 देखा जाए तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। 7 देखा जाए तो 7 भी होता है बाबू, 7 तो नहीं होता है, देखिए हम कुछ भी बोले 7 तो होता नहीं। 8 भी हमारा नहीं होता है, 8 भी मिले 8 8 8 8 8 8 8 8 कहीं भी 8 नहीं है। 9 होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे जो बचा हमारा 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा,
6 बचा और 9 बचा और 0 बचा। ये सब परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में आता है। ये हम बस आपको एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश की, या एक माइंड में आपको एक विजन, या कहे तो एक आपको एग्जांपल दिए कि ऐसा देखिए। एक एग्जांपल के तौर में कहीं भी हमारा 2, 3, 7 और 8 कहीं से इन सब के लास्ट में नहीं आता, क्योंकि इन सब के लास्ट में जो स्क्वायर जिनका बनता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी का बनता है। तो इसी का जब बनता है बाबू, तो 1 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो 1, 2 का देखेंगे तो 4, 3 का देखेंगे तो 9, 4 का देखेंगे तो फिर 16 मतलब 6 लास्ट में, 5 का देखेंगे तो 25, 5 लास्ट में, 6 का देखेंगे तो 36, 7 का 49, 8 का होता है हमारे पास 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। तो यहाँ से जब जो भी वो लास्ट में आ रहा है वो 1 हो जाता है, 4 हो जाता है, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। लेकिन कभी भी हमारा ना ही 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, ना ही 7 आएगा, ना ही 8 आएगा। हम इसको ऐसे याद किए हुए थे कि ये लगातार और ये लगातार, कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। तो इसलिए जो ये नंबर लिखा हुआ है 5, 3, 7, 2, इसमें रीज़न ये देंगे, देयर इज ए सिंपल रीज़न बिहाइंड इट, देयर इज ए सिंपल रीज़न behind it that the number 5372 ended with 2। तो इसलिए ये है परफेक्ट हमारा स्क्वायर नहीं हुआ। ये हमारा पहला नियम, ये नियम हम इस तहत बताते भी चलेंगे। ये जब ओड डिजिट में होगा 0 तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन इवन में होगा, जैसे इवन डिजिट में है, कहे तो 2 ठो है, 4 ठो है, 6 ठो है, 8 ठो, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जब यही 0 ओड डिजिट में होगा, मतलब 1 होगा, 3 होगा, 5 को 0 होगा, 7 0 होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो पहला का रीज़न हमको मिल चुका, ये वाला रीज़न। सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में देखा जाए तो 5, 9, 6, 3, तो 5, 9, 6, 3 है। तो ये भी नंबर इंडेड विथ 3। तो जब 3 के साथ है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं होगा। ये इतना छोटा ही रीज़न लिखना है, अब तो आपको इतना लंबा समझाना नहीं है। तीसरा में है 8, 4, 5, 6, ये भी इंडेड विथ 7, ये 7 के साथ खत्म हो रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तीसरा नंबर रहा। चौथा नंबर का रीजन हम लोग दे देते हैं 9, 4, 6, 8, ये भी इंडेड विथ 8, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पांचवा में 360। तो अगर गौर से देखेंगे बाबू, ये 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ 36 की बात कर रहे हैं, दैट इज 36। लेकिन सिंगल डिजिट ऑफ 0, या कहे तो सिंगल डिजिट ऑफ 0, तो देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट ऑफ 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 0 पे मामला जो है वो अटक जाएगा। तो इसके लिए अगर ये डबल 0 रहता तो बाबू परफेक्ट स्क्वायर होता था। अगर सिंगल डिजिट ऑफ 0, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। छठा में 6, 4, 000, मतलब ओ डिजिट 0, इसीलिए हमारा क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओ डिजिट का 0 है, तो इस वजह से हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यहाँ पर डबल 0 हो, 4 गो 0 हो, या 6 गो 8 को कुछ भी हो, लेकिन हमारा ओ डिजिट में ना हो,
तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, जैसे कि हम बता चुके थे इसमें कि ओड डिजिट नहीं होना चाहिए जीरो का। 8वें में चलेंगे बाबू, तो यहाँ पे फिर 5, ये जीरो एक जीरो सिंगल जीरो पकड़ा गया, तो ये भी ओड डिजिट ऑफ जीरो, सो इस पर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर इस तरह से हमारा खत्म होता है। सेकेंड में चलेंगे, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अब आपको फिर से दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको, स्टेटमेंट 2, कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज लगाना है इवन, और स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। तो उसी तरीके से जब यहाँ कहा ये जा रहा है बाबू कि आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर कौन होगा? तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, मतलब जो इवन बन चुका वो असल में इवन नंबर का स्क्वायर था। जो इवन बन चुका वो असल में इवन नंबर का ही स्क्वायर था। तो जो इवन बन चुका, ये इवन बन चुका, ये इवन बन चुका और ये इवन बन चुका, तो असल में ये 196, 900 और 324 ये है इवन नंबर का स्क्वायर। इवन नंबर का स्क्वायर ये है हमारा बाबू, याद रखना, क्योंकि ये इवन नंबर का ही स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है। तो ये इवन नंबर से बना, ये इवन नंबर से बना, ये इवन नंबर से बना। ये किससे बना? 14 के स्क्वायर से बना, ये 30 के स्क्वायर से बना, और ये हमारा 18 के स्क्वायर से बना। तो ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन। तो सेकेंड नंबर इस तरह से खत्म होता है। विच ऑफ फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, तो आपको स्टेटमेंट 2 में ही बताए थे कि ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड होता है। तो ओड नंबर का स्क्वायर, ओड नंबर का स्क्वायर बाबू हमेशा ओड होता है। तो कहने का मतलब जो ओड बन गया, जो ओड बन गया असल में वो ओड का ही स्क्वायर है। तो ये जो है ये हमारा इवन है, तो ये इवन का स्क्वायर होता है, जो कि 22 का स्क्वायर हुआ। ये 31 जो कि हमारा ओड है, अंतिम में 1 है, ओड है, तो ये ओड का स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर हमें मालूम नहीं, लेकिन ये भी अंतिम में इवन है, तो ये भी ओड का स्क्वायर नहीं हुआ। ये हम इसका भी स्क्वायर नहीं मालूम, लेकिन ये हमारा क्या होगा? ये हमारा ओड का ही स्क्वायर होगा बाबू। ये भी हमारा ओड का ही स्क्वायर होगा, इसका हमको मालूम है। तो ये बात समझना है कि ये और ये तीनों है, ये हमारा ओड का स्क्वायर 96, 8649 और ये हमारा ओड का ही स्क्वायर होता है। तो यार बाबू यहाँ 961 लिखा हुआ, हाँ, ये हमारे पास 31 का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास 65 का स्क्वायर होता है। इसका आप देख लीजिएगा, इसका हमको ध्यान नहीं आया। तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर भी मालूम चल गया स्टेटमेंट 2 से। अब इसके बाद चौथा नंबर का सवाल है बाबू। सवाल ये है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना जोड़े हुए हमको एड किए हुए हमको इसका सम जानना है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 क्या होगा। अब याद रखना है 1 + 2 स्टेटमेंट को जो भी स्टेटमेंट समझ लीजिए बाबू, आप 3 ही समझ लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 5, अरे 2 का है लिख दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस आगे चलते 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 ये सब का सब ओड है और कंटिन्यूअस ओड है, कंटिन्यूअस ओड है, लगातार ओड है। ऐसा नहीं कि बीच में से आप 5 हटा दीजिए, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूअस लगातार ओड है हमारा।
तो ये n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब जहाँ पे इंड हो रहा है, जहाँ पे इंड हो रहा है, जैसे 1 है 3 है, 2 स्टेप पे इंड हुआ 2 का स्क्वायर, 3 स्टेप पे इंड हुआ 3 का स्क्वायर। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं बाबू ये स्टेटमेंट का कि 1 + 3 जो हमारा 2 स्टेप है, 2 स्टेप, तो इसीलिए हमारा 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, इसका सम 4 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ऐसे भी हो जाता है। 1 + 3 + 5, 3 स्टेप, 3 स्टेप, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर जो कि हमारा 9 होगा। 5 3 8 9। 1 + 3 + 5 + 7, 4 स्टेप, 4 का स्क्वायर, 4 स्टेप तो 16, 7 12 3 15 1 16, याद रखना। 1 + 5 + 7 + 9 प्लस हमारा 11, ये 5 को हो गया 5 स्टेप, तो 5 का स्क्वायर, लेकिन ये है नहीं क्योंकि बीच में 3 छूट गया। तो आप जोड़िए तो 5 का स्क्वायर जो 25 होता है, 11 9 20 27 1 28 और 5 32 होता है इसका स्क्वायर। सॉरी, इसका जोड़ जो 32 होता है, लेकिन जो कि यहाँ 25 आएगा। तो स्टेप छूटना चाहिए, यहाँ 3 मिस हो गया। 3 अगर यहाँ जुट जाएगा, 3 अगर जुट जाएगा हमारा, तो ये फिर जा करके 6 स्टेप बन जाएगा। तो ये 32 नहीं होगा, 27 8 8 5, अरे 33 होगा बाबू। अरे क्या कहे 33, ये 3 जुटेगा तो 6 स्टेप बन जाएगा, और 6 स्टेप में हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये बात याद रखना है। तो उसी तरीके से 4 नंबर के सवाल में आप पूरी तरीके से स्टेटमेंट समझ गए। इसमें आप सवाल पे हम लोग आते हैं, क्या सवाल कह रहा है। तो 4 नंबर के सवाल में ये कह रहा है बाबू कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। आप जोड़ कर लीजिएगा, यहाँ जोड़ने के लिए नहीं बोला गया, इसलिए विदाउट एडिंग वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ होल स्टेटमेंट क्या होगा। तो सेकेंड में चलते हैं। 1 + 3 + 5 + 9 + 7 + 11, अरे बाबू देखिए उल्टा हो गया। 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13 + हमारा 15 + 17 फिर 19, एक स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर 100। तीसरा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 13 और 15 और + 17 + 19 + 21 + 23, इतना का स्क्वायर क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का स्क्वायर 144। तो इस तरह से हमको याद कर देना है। तो फिर उसके बाद 5 में चलते हैं। तो अब इसका जो 4 नंबर बना है, ठीक उसका उल्टा ये है कि एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ओड नंबर। तो 81 जो होता है, 81 हमारा 5 का 81 को हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसमें, ओड नंबर में। तो ये बात याद रखना, ओड नंबर जो एक्सप्रेस करना है वो तो करना क्या, पहले ये समझिए। 81 का स्क्वायर क्या होता है, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है। मतलब 81 जो है वो किस किस से बनता है, तो 9 × 9 से बनता है। तो जो आखिर में जाकर के एक 9 बनेगा। तो कहने का मतलब कि हमको ओड नंबर जो होगा वो 9 स्टेप का होगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 और 8, और फिर जा करके हमारा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेप का हमारा क्या बनेगा, 81 का सम। याद रखना है किस तरह से निकाले। ये 81 का पहले स्क्वायर रूट किए जो कि 9 आया, और 9 स्टेप लिख दिए। ये 5 का 1 था, 5 के सेकेंड में लिखा हुआ यहाँ पे 100। तो 100 हमारा क्या होता है, ये 100 हमारा होता है 10 का क्या चीज़ बाबू, स्क्वायर रूट। 10 बनता है 100 का। तो 10 स्टेप, 10 का मतलब 10 स्टेप। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, और एक और बढ़ जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 100।
तो 5 का स्टेटमेंट ये भी आपको समझ में आ गया। 5 नंबर का सवाल। छठे में हम लोग चलते हैं। छठे में है क्या, राइट ए पैथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 6, 14, 16, 20। देखिए ये बराबर बनाना बड़ा आसान है। अगर देखेंगे तो एक छोटा मेंबर दिया हुआ है 6, तो एक होता है 2m, m² -1 और m² +1। तो इस तरह से, अरे बाबू हाँ, इस तरह से ये बनेगा। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। वीडियो ही भी लंबा हो गया, 20 मिनट के लगभग प्लस है। तो ठीक है, इसके लिए इतना ही। और इसको फिर दूसरा बार में 6, 7, 8 ये सब भी वही है, a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a² - b² क्या होता है, a + b - b, ये भी सही है। उसके ठीक बाद यूजिंग दिस फॉर्मूला, अच्छा इस फॉर्मूला का यूज़ करके, ये भी आसान है। लास्ट, अच्छा बाबू ये भी बाद में कर लेंगे, ठीक।